कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ हिस्से एकदम सपाट क्यों हैं और कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भरे हुए हैं? तो चलिए, आज हम धरती के इन्हीं अलग अलग चेहरों को और उन पर बसने वाली जिंदगी की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। अच्छा, किसी लंबे सफर पर खिड़की से बाहर देखते हुए कभी गौर किया है कि कैसे नज़ारा पल पल बदलता रहता है? एक पल आप बिल्कुल सपाट विशाल मैदानों से गुजर रहे होते हैं और अगले ही पल आप आसमान छूते पहाड़ों से घिर जाते हैं। चलिए, हम सब मिलकर एक ऐसा ही सफर करते हैं। सोचिए, हम झारखंड के पठारी इलाके की लाल मिट्टी से निकल रहे हैं, फिर प्रयागराज के मैदानों की उपजाऊ जमीन की वो सौंधी महक महसूस करते हुए अल्मोड़ा पहुंचते हैं, जहां पहाड़ों की ठंडी हवा चेहरे को छूती है ना कमाल? हर मोड़ पर जमीन का मिजाज ही बदल जाता है। तो जमीन के इन बदलते रूपों को कहने के लिए एक खास शब्द है, स्थल रूप, या जिसे हम लैंड फॉर्म भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये धरती की सतह की कोई भी कुदरती बनावट है। और सबसे हैरत की बात जानते हैं क्या है? इन्हें बनने में कोई एक दो दिन नहीं बल्कि लाखों साल लगते हैं, और इनका हमारी जिंदगी से एक बहुत गहरा अटूट रिश्ता है। आज हम 3 मुख्य स्थल रूपों की पड़ताल करेंगे। ये स्लाइड जो है वो हमारी यात्रा का एक नक्शा है। सबसे पहले हम चढ़ेंगे ऊंचे पर्वतों पर, फिर घूमेंगे मेज जैसी ऊंची जमीन यानी पठारों पर, और आखिर में उतरेंगे दूर दूर तक फैले मैदानों में। तैयार हैं? तो पहला पड़ाव है चोटियों की दुनिया। आखिर पहाड़ों में रहना होता कैसा है, चलिए पता करते हैं। पर्वत मानो धरती की सतह पर लगे विशाल विस्मयादि बोधक चिन्ह हैं, जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। इनकी पहचान है एक चौड़ा आधार, खड़ी ढलानें और एक नुकीली सी चोटी जो जैसे आसमान से बातें करती हो। जरा सोचिए, सुबह आंख खुलते ही बर्फीली चोटियों का नजारा, हवा में एक अलग ही ताजगी और चिड़ियों का संगीत। यहाँ का जीवन कुछ ऐसा ही है। उबड़-खाबड़ जमीन, ठंडी जलवायु, अनोखे पेड़ पौधे और जीव जंतु। और हाँ, हमारी जिंदगी के लिए जो सबसे जरूरी नदियां हैं ना, वो अक्सर इन्हीं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से जन्म लेती हैं। लेकिन इस खूबसूरती के 2 पहलू हैं। एक तरफ खेती के लिए मुश्किल ढलानें हैं और भूस्खलन का खतरा बना रहता है, तो दूसरी तरफ पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स के अनगिनत मौके हैं। जिंदगी बेशक मुश्किल है, पर यहाँ की साफ हवा और ये नज़ारे इसे बहुत खास बना देते हैं। मतलब चुनौतियों और अवसरों का एक अनोखा संतुलन है यहाँ। अब पहाड़ों से उतरकर चलते हैं एक ऐसे स्थल रूप की ओर जो जमीन के बीच में एक विशाल सपाट मेज जैसा दिखता है। ये है पठार। पठार की बनावट बड़ी दिलचस्प होती है। ये आसपास की जमीन से अचानक ऊपर तो उठा होता है, लेकिन इसकी चोटी पहाड़ों की तरह नुकीली नहीं बल्कि दूर तक फैली एक समतल सतह होती है। इसीलिए तो इसे टेबल टॉप लैंड भी कहते हैं। और दुनिया का सबसे मशहूर पठार वो है तिब्बत का पठार। इसकी विशालता और लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई की वजह से इसे दुनिया की छत का नाम दिया गया है। ये वाकई में एक कुदरती अजूबा है। पता है, पठारों को खनिजों का भंडार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि धरती के गर्भ में छिपे कई कीमती खनिज यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। जैसे भारत का छोटा नागपुर पठार, जहाँ से हमें लोहा मिलता है गाड़ियाँ बनाने के लिए, कोयला मिलता है बिजली पैदा करने के लिए, और मैंगनीज मिलता है स्टील को मजबूत बनाने के लिए। पठार सिर्फ खनिजों के लिए ही नहीं जाने जाते। जरा उस आवाज की कल्पना कीजिए, पानी की वो गर्जना जब वो एक ऊंची चट्टान से नीचे गिरता है और हवा में एक ठंडी फुहार बन जाता है। दुनिया के कई शानदार झरने, जैसे कि मेघालय का ये नोहकलिकाई झरना, पठारी इलाकों की ही देन है। और अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, वो स्थल रूप जो हजारों सालों से इंसानी सभ्यता का पालना रहा है, मैदान। मैदान उस विशाल कैनवस की तरह हैं जिस पर इंसानों ने अपने इतिहास की तस्वीर बनाई है। ये दूर दूर तक फैले समतल भूभाग होते हैं जहां जमीन में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। लेकिन ये मैदान इतने उपजाऊ कैसे बन जाते हैं? सोचिए कि नदियां पहाड़ों से उतरती एक कन्वेयर बेल्ट की तरह हैं, जो अपने साथ पत्थर और मिट्टी के छोटे छोटे कण लाती हैं। जब ये नदियां मैदानों में पहुंचकर धीमी पड़ती हैं, तो ये सारा सामान जमा कर देती हैं, और बस इसी से मिट्टी की एक मोटी उपजाऊ परत बन जाती है। तो ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लोग मैदानों में ही रहना पसंद करते हैं? क्या कारण है कि सदियों से इंसान इन खुली सपाट जगहों की ओर खींचा चला आया है?
वजह बिल्कुल साफ है। उपजाऊ मिट्टी से भरपूर फसल होती है और समतल जमीन पर घर, सड़कें और रेल लाइनें बनाना कितना आसान होता है, जिससे व्यापार और संवाद बढ़ता है। इसीलिए दुनिया की सबसे घनी आबादी मैदानों में ही बसती है। तो हमने पर्वत, पठार और मैदानों की यात्रा की, लेकिन इसका हमसे क्या लेना देना है? ये अलग अलग स्थल रूप हमारी जिंदगी, हमारी कहानियों को आखिर कैसे गढ़ते हैं? देखिए, इंसान की सबसे बड़ी खूबी है उसकी अनुकूलन क्षमता। चाहे थार का तपता रेगिस्तान हो या गोबी का बर्फीला मरुस्थल, हमने हर तरह के माहौल में जीना सीख लिया है। हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन को बदला है और ज़मीन ने हमारे रहन सहन को। हमारे देश में ज़मीन और संस्कृति के इस गहरे रिश्ते को बहुत पहले ही समझ लिया गया था। इसका एक शानदार उदाहरण मिलता है प्राचीन तमिल संगम साहित्य में, जहाँ तिणे नाम की एक अवधारणा है। और ये सिर्फ ज़मीन का वर्गीकरण नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा विश्व दृष्टिकोण है। इस स्लाइड को देखिए, ये कमाल है। संगम कवियों ने हर भूदृश्य को एक खास जीवन शैली से जोड़ा था। कुरिंजी यानी पहाड़ी इलाका, जहाँ के लोग शिकारी थे। मरुदम यानी उपजाऊ मैदान, जो किसानों का घर था। नियदल यानी तटीय क्षेत्र, जहाँ मछुआरे और नाविक रहते थे। और ये सिर्फ व्यवसाय के बारे में नहीं था। हर तिणय के अपने देवता, अपना संगीत और अपनी भावनाएं तक होती थीं। ये दिखाता है कि जमीन हमारी पहचान का कितना अहम हिस्सा है। स्थल रूप सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, वो हमारी रगों में दौड़ते हैं। तो अगली बार जब अपनी खिड़की से बाहर देखें तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि जिस जमीन पर आप रहते हैं उसने आपकी कहानी को कैसे गढ़ा है।